सब्सक्राइब करें सीजीपीएससी अड्डा चैनल को फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड अपडेट्स और साइड में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय बिलासपुर में जो है सहायक ग्रेड 3 एवं अन्य पदों पर जो है रेगुलर भर्ती निकली हुई है, जिसके बारे में ऑफिशियल पीडीएफ के माध्यम से हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं आगे वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, जो ऑफिशियल पीडीएफ है आपके सामने ओपन हो गया। ऊपर आप देख रहे होंगे पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर का है ये। आगे देखिएगा, सीधी भर्ती से पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन दिया गया है। डिटेल्स देखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में सीधी भर्ती से भरने हेतु पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में कुल सचिव पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के पते पर पंजीकृत डाक देखिएगा स्पीड पोस्ट या कुरियर से दिनांक 12/11/2021 अपराह 5:30 बजे तक जो है अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य जो है जानकारियां जो है देखिएगा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अंतिम जो है तिथि के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो लास्ट डेट है, जिसमें आपको जो है पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपका आवेदन पत्र जो है भेजना है निम्नलिखित एड्रेस में, जो कि ऊपर दिया हुआ है। लास्ट डेट देखिए यहाँ पे 12/11/2021 का है। आगे देखिएगा, पूरा पद का नाम दिया गया है सहायक ग्रेड 3। इसके बाद देखिए वेतनमान प्लस ग्रेड पे वगैरह सब दिया गया है, लेवल वगैरह दिया गया है। उसके बाद देखिएगा पदों की जो पूरी संख्या है, वर्ग पूरी टोटल दिए गए हैं। कुल मिलाकर 3 पद हैं यहाँ पे। टिप वही दिए हैं देखिए जो नॉर्मली होता है। विज्ञापित पदों की संख्या परिवर्तनीय है, आवश्यकता अनुसार देखिए पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है, नॉर्मल चीज़ है ये। दूसरा देखिएगा, आवेदन शुल्क से संबंधित सामान्य पिछड़ा वर्ग हेतु यहाँ पे 500 रुपये का शुल्क रखा गया है, जबकि देखिएगा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के हेतु यहाँ पे देखिए 250 रुपये का भुगतान चालान के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ चालान की प्रति जो है अनिवार्यता संलग्न किया जाए। देखिए जो आवेदन पत्र भेजेंगे उसके साथ जो है आपको अपना चालान भी जो है वहाँ पे भेजना पड़ेगा साथ में। आगे देखिए, तीसरा, नियुक्ति प्रक्रिया का सर्वाधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। तो यही सब मेन पॉइंट्स थे, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है यहाँ पे। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, दिया गया सीधी भर्ती से पदों की पूर्ति हेतु शैक्षणिक अर्हता, सामान्य शर्तें एवं अन्य जानकारियां जो है। तो देखिएगा, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता सहायक ग्रेड 3 पद हेतु देखिएगा पहला, मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 उत्तीर्ण होनी चाहिए, अथवा देखिएगा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम श्रेणी की परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा देखिए कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा। दूसरा देखिएगा, मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र, तथा देखिएगा पहला पॉइंट इसमें कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। दूसरा, अभी क्षमता देखिएगा परीक्षण किया जाएगा। तो ये सब पॉइंट्स हैं यहाँ पे आपकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में। आगे देखिएगा दोस्तों, सामान्य नियम एवं शर्तें दिए गए हैं। तो देखिए इस पीडीएफ को मैं आगे बढ़ाते चलता हूँ और वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं इसे। आगे देखिएगा दोस्तों, दिया गया है सहायक ग्रेड 3 पद स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए पाठ्यक्रम जो होगा वो दिया गया है। कुल अंक देखिए 40। भाग 1 देखिएगा सामान्य मानसिक योग्यता, जिसके लिए पूरा सिलेबस आपको डिटेल में दिया गया है। यहाँ पे 5 अंक मिलेंगे आपको। भाग 2 देखिएगा यहाँ पे सामान्य चेतना जो है इसके लिए 25 अंक का है, इसके लिए पूरा डिटेल्स देखिए दिया गया है। भाग 3 देखिएगा कंप्यूटर सामान्य ज्ञान, जिसके लिए देखिएगा यहाँ पे 10 अंक मिलने वाला और इसके पूरे डिटेल्स दिए गए हैं। तो देखिए टिप दिया गया है, परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 40 रहेगी। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक आपको मिलने वाला है, प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक तथा गलत उत्तर पर कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। देखिएगा प्रत्येक प्रश्न के संभावित 4 उत्तर होंगे, जिसमें से 1 सही एवं 3 उत्तर गलत होंगे। तो देखिएगा नॉर्मली जो पैटर्न होता है मल्टीपल चॉइस वाला वही है। यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 जो है यहाँ पे ऑप्शन रहेंगे, जिनमें से 1 सही होगा। प्रत्येक सही उत्तर पर आपको 1 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, मुख्य रूप से यहाँ पे माइनस मार्किंग का ठीक से उल्लेख नहीं है, शायद माइनस मार्किंग इसमें ना हो। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि गलत उत्तर पर जो है कोई भी अंक नहीं दिए जाएंगे, तो इसका कोई भी मतलब ऐसा नहीं निकलता है क्लियर कट, यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। चौथा पॉइंट देखिएगा, तृतीय श्रेणी के पदों के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश के मूल निवासी होना अनिवार्य है तथा दिनांक 1/10/2021 को 18 वर्ष से कम आयु ना हो और अधिकतम आयु जो है छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दी गई छूट निम्नानुसार रहेगी, किंतु सभी देय छूटों को मिलाकर उनकी अधिकतम आयु जो है 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ऐसा आवेदक जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जो मुक्त विश्वविद्यालय में कार्यरत है
को कार्यरत अवधि ब्रैकेट में देखिएगा आवेदन की अंतिम तिथि को के बराबर अधिकतम आयु सीमा में अतिरिक्त छूट दी जाएगी, किंतु सभी देय छूटों को मिलाकर उनकी अधिकतम आयु सीमा में 45 वर्ष से अधिक छूट नहीं होगी। तो देखिएगा नॉर्मली जो भी छूट मिलता है जनरल कैंडिडेट को वो 40 वर्ष की है, एवं जो समस्त वर्गों को जो छूट मिलती है कुल मिलाकर मैक्सिमम जो है 45 वर्ष ही जाता है। तो उस चीज़ को क्लियर किया गया है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, इसी में 13वां पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बता दूं, चयन हेतु कुल 100 गुणांक के आधार पर प्रवीणता जो है क्रम में विचार होगा। पहला देखिएगा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत के 20% अंक मिलने वाला है आपको। दूसरा देखिए, इस प्रदेश के मुक्त विश्वविद्यालय में कार्यरत अनुभव के लिए प्रति पूर्ण अनुभव वर्ष पर 2 अंक के हिसाब से अधिकतम 20 अंक मिलने वाला है आपको। तीसरा देखिए, तकनीकी या कौशल या अभिक्षमता परीक्षा पर 20 अंक। और देखिएगा चौथा, स्क्रीनिंग टेस्ट पर 40 अंक होंगे, अर्थात कुल 100 अंक पर विचार होगा। या प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम जो है मेरिट सूची तैयार की जाएगी। देखिए यहाँ पे जो फाइनली आपकी मार्किंग होगी ये 4 हिस्सों के आधार पर होगी और इसके आधार पर जो फाइनल एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। चलिए दोस्तों, जो दूसरा पीडीएफ इसे देख लेते हैं। ये भी पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय जो छत्तीसगढ़ बिलासपुर से संबंधित है। यहाँ देखिएगा सीधी भर्ती से पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन। आगे देखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में ग्रंथपाल ब्रैकेट में देखिएगा महाविद्यालय ग्रंथपाल के स्तर पर देखिएगा अनारक्षित एक पद जो जिसका वेतन हो गया, ग्रेड पे वगैरह सब दिए गए हैं, में सीधी भर्ती से भरने हेतु पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में कुल सचिव पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के पते पर पंजीकृत डाक ब्रैकेट में देखिएगा स्पीड पोस्ट या कोरियर से दिनांक 12/11/2021 शाम 5:30 बजे तक देखिएगा अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। आवेदन पत्र का प्रारूप, शैक्षणिक अर्हता एवं जो है समस्त जानकारियाँ विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर जो है उपलब्ध है। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है, यहाँ पे देखिएगा लास्ट डेट जो है वो है देखिए 12/11/2021 और जो एड्रेस दिया गया है जहाँ पे आपको देखिएगा स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से जो है आपका आवेदन पत्र भेजना है, वो सब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आगे देखिए टिप में दिया गया है आवेदन शुल्क सामान्य पिछड़ा वर्ग के लिए 700 रुपये है एवं अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति हेतु 400 रुपये है। तो देखिए यहाँ पे जो है भुगतान है चालान के माध्यम से किया जाएगा और आवेदन पत्र के साथ आपको जो है चालान की प्रति अनिवार्यता सेलेक्ट करके भेजनी पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, ग्रंथपाल पद हेतु वर्ष 2019 देखिएगा विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापन में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता होगी, परंतु कोई शुल्क नहीं देय होगा। तो देखिएगा जो 2019 में ये यूनिवर्सिटी के द्वारा जब एप्लीकेशन निकाला गया था, ये देखिएगा सेम पोस्ट के लिए ग्रंथपाल के लिए, तो अगर आप उस दौरान भरे थे तो इस बार भी आपको अप्लाई ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। आपका पहले वाला पेमेंट जो है वही एप्लीकेबल माना जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए दोस्तों, सीधी भर्ती से पदों की पूर्ति हेतु शैक्षणिक अर्हता, सामान्य शर्तें एवं अन्य जानकारियाँ दी गई हैं। तो देखिएगा न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं ग्रंथपाल महाविद्यालयीन ग्रंथपाल के स्तर पर देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है कम से कम 55% अंकों के साथ अथवा जहां ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां पॉइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड के साथ पुस्तकालय विज्ञान, सूचना विज्ञान अथवा प्रलेखन विज्ञान में निष्पात उपाधि अथवा समतुल्य पेशवर उपाधि होनी चाहिए। दूसरा देखिएगा पुस्तकालय में कंप्यूटरीकरण के ज्ञान के साथ सतत रूप से बेहतर शैक्षणिक रिकॉर्ड होना चाहिए। तीसरा देखिएगा उपयुक्त अर्हताओं को पूरा करने के अलावा अभ्यर्थी को यूजीसी CSIR द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट अथवा यूजीसी द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा यथा SLET सेट उत्तीर्ण करनी होगी अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग MPhil या PhD उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक व प्रक्रिया विनियम देखिएगा 2009 अथवा 2016 एवं समय समय इनमें से देखिएगा किसी भी संशोधनों जैसे कि मामला हो के अनुसार PhD की उपाधि प्रदान की गई हो। तो देखिए दोस्तों, नीचे PhD से रिलेटेड डिटेल्स जो है और डिटेल में दिए गए हैं। तो देखिए इसको मैं बढ़ाते चलता हूँ और वीडियो को पॉज करके देख सकेंगे। आगे देखिए दोस्तों, इस भर्ती से संबंधित पूरा जो है समान नियम एवं शर्तें दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, इस PDF को मैं आगे बढ़ाते चलता हूँ। अब वीडियो को पॉज करके इसे चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट में दोस्तों बता देता हूँ कि इन दोनों PDFs को मैं हमारे टेलीग्राम जो है ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और इन दोनों PDFs को डायरेक्टली प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस पूरी भर्ती से संबंधित सारी जानकारियां जो है हमने इस वीडियो के माध्यम से काफी डिटेल में देखने की कोशिश की और मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो को पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।